आमने सामने होगा वर्तमान और पूर्व, या फिर होगा त्रिकोणीय मुकाबला? फिलहाल कहना मुश्किल। आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 न्यूज बिहार और मैं हूं जुबैर अंसारी। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल इन दिनों टैक्स चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। वर्तमान टैक्स अध्यक्ष हो या पूर्व अध्यक्ष हो या नए उम्मीदवार अध्यक्ष के उम्मीदवार हो, सभी जनता से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। तो आज हम आपको परमानंदपुर लिए चलते हैं, जो वर्तमान टैक्स अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगते हैं। अपने ऊपर लगे आरोप को मीडिया से जवाब दिए। पहली बार मीडिया के आमने सामने हुए उपेंद्र प्रसाद शाह ने अपनी बात रखी और बेबाकी से कहा, अगर हमने लगातार जनता की सेवा की है, क्योंकि पूर्व मुखिया और वर्तमान टैक्स अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद शाह का सीधा दावा था कि अगर हमने जनता की सेवा की है तो जनता फिर से हमें चुनेगी। वहीं पूर्व टैक्स अध्यक्ष उदय प्रसाद मेहता का भी यही दावा है कि हमने 10 साल टैक्स को चलाया है। किसान, जनता सभी के साथ मेरा जो बेहतर तालमेल है, अगर हमने टैक्स के बेहतरी के लिए बेहतर काम किया होगा तो फिर से जनता मुझे लाएगी। वहीं एक नए उम्मीदवार के रूप में सामने आया है जो अपना हाथ पांव मार रहे हैं, वो है फुलदेव मेहता, फुलेश्वर उर्फ फुलदेव मेहता। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन दोनों महारथियों के बीच ये नए उम्मीदवार अपना मुकाम कहां बना पाता है। फिलहाल आप देखते रहिए 24 न्यूज बिहार और हम आपको रूबरू कराते हैं दोनों से। दोनों वर्तमान और पूर्व क्या कुछ कहा, देखिए यह खास रिपोर्ट। कर्म रहे हैं 10 साल, तो मेरे क्रियाकलाप से लोग वाकिफ हैं, लोग चाह रहे हैं कि मतलब आप भी उम्मीदवार बने, और हमारी तैयारी अभी पूर्ण रूप नहीं हो पाई। तो हम जनसंपर्क के अभियान में हम जा रहे हैं। लोगों की अगर यह इच्छा होगी कि नहीं आपको लड़ना होगा टैक्स हित के लिए, तो निश्चित रूप से मैं उम्मीदवार में बनूंगा जनता के आशीर्वाद से। और जनता चाहेंगे, क्योंकि मैं कितनों प्रयास कर दूंगा, अगर माननीय सम्मानित जो भी टैक्स के सदस्य हैं वह अगर हमको मदद नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए उनसे पहला मेरा लक्ष्य है कि उन लोगों से हम पहले अपनी राय लें। अगर उन लोगों के द्वारा यह राय दी जाती है कि आप उम्मीदवार बने टैक्स हित के लिए, तो मैं निश्चित रूप से मैं इसमें खड़ा हूंगा। यही मेरा लक्ष्य है। देखिए, लोग अभी वर्तमान जो टैक्स अध्यक्ष है ये पूर्व मुखिया भी रहे हैं। आपके नजर में टैक्स की बेहतरी के लिए इनके द्वारा कितना कुछ किया गया? वैसे हम अगर उम्मीदवार बनते हैं तो हम कोई भी बात कहेंगे तो यह कहा जाएगा कुछ लोगों के द्वारा ये प्रतिद्वंदी है, इसलिए ऐसा बात इनके द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन हकीकत इस संबंध में मैं क्या बता सकता हूँ, यहाँ के जो माननीय सम्मानित टैक्स के जो सदस्यगण हैं वह इस चीज को खूब मतलब चर्चा भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जो टैक्स का क्रियाकलाप विगत उदय प्रकाश मेहता के रीजन में रहा है वह शायद हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो लोग यह चाह रहे हैं कि जो पूर्व की स्थिति थी। अच्छा, आप जहां पर टैक्स को छोड़ दिए थे, क्या वहां से टैक्स आगे बढ़ा है या उससे भी और डाउनफॉल हो गया? हम सीधा सवाल पूछते हैं जी। इस संबंध में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। यह आम जो हमारे सम्मानित टैक्स के सदस्यगण हैं, आम किसान है, आम हमारे जो इनके रीजन में खाद को लेकर के काफी मारामारी हुआ, लोगों में हाहाकार मचा रहा। क्या कारण थी जो खाद को लेकर के इतना मारामारी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि
हमारे जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है माननीय उपेंद्र शाह जी, इनके द्वारा अपने से पूर्ण समय पैक्स में नहीं दिया गया, यह एक मुख्य कारण है। और दूसरे के हाथों में इन्होंने पैक्स के द्वारा चलाया गया, तो आम जनता की समस्या जो पैक्स अध्यक्ष है या पैक्स के सदस्य हैं वह हुबहू, क्योंकि वो वोट से जीतते हैं, तो निश्चित रूप से वह अगर डायरेक्ट रहते या वह समय देते तो निश्चित रूप से जनता के हित के लिए होता। तो मैं तो यह कह रहा हूं कि मेरा भी एक प्रतिष्ठान है खाद का, तो निश्चित रूप से परमानपुर पंचायत के जो भी किसान हैं, तो मेरे द्वारा उस चीज की पूर्ति ही नहीं बल्कि अथक प्रयास करके भी हमने यहाँ के किसानों की खेती करवाया और मैंने उपलब्ध करवाया। पैक्स क्या कर रहा है यह तो यहाँ का जनता या यहाँ का किसान बताएगा ना। अच्छा, ऐसे एक आम पब्लिक के रूप में अगर यदि वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष है और पैक्स के बेहतरी के लिए अगर नंबर देने की बात आए, मैं 20 नंबर देता हूं, तो उसमें आप कितना नंबर सेलेक्ट करेंगे? देखिए सर, नंबर मैं क्यों दूंगा? नंबर तो यहाँ का जनता देंगे, यहाँ का जो किसान है वह न देंगे कि जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है उनके द्वारा क्या किया गया नहीं किया गया, या मेरे द्वारा विगत जो 2 टर्म में रहा गया, तो वह तो जनता तय करेंगे, तो वह नंबर देंगे। हम मैं नंबर देने वाला कौन होता हूँ? क्योंकि अगर हम नंबर देना रहता, हम अगर कह दे तो डायरेक्ट हम उम्मीदवार बन जाते, तो मैं नंबर क्यों दूंगा? नंबर तो यहाँ का जनता ने देंगे सर। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी परमानपुर पैक्स, हमारे साथ वर्तमान पैक्स अध्यक्ष पूर्व मुखिया उपेंद्र प्रसाद शाह जी, और चुनाव की डुगडुगी बच चुकी है। ऐसे में फिर से मुखिया जी चुनाव में है, क्या तैयारी है? तैयारी तो हमारी 5 बरस लगातार चलती है, आज 1 बरस नहीं। आज इलेक्शन में तो ढेर सारे कैंडिडेट है, सबको अपना अपना अधिकार है खड़ा होने के लिए, लेकिन हम तो 5 बरस जनता की सेवा करते हैं और बहुत अच्छी तैयारी भी है। और आप लोग भी जानते हैं, आप पर बहुत बड़ा इल्जाम है कि 5 सालों में पैक्स को आप पीछे धकेल दिया। 10 साल का जो कार्यकाल रहा पूर्व पैक्स अध्यक्ष का, जो पैक्स एक परमानंदपुर पैक्स एक मुकाम हासिल किया था, और आपके आने के बाद जो लोगों ने आप पर भरोसा किया, वो भरोसा पे आप खड़ा नहीं हुए। देखिए, लोगों को प्रतिद्वंदी के कहने से हमको कोई घबराहट नहीं है। हम पूर्व मुखिया में भी जो काम किए हैं वो 7 जन्म में तो कोई मुखिया अभी तक में नहीं कर पाएगा। जहां तक रहा कि पैक्स अध्यक्ष जब बने तो आप भी देखे होंगे कि पैक्स अध्यक्ष का क्या हालत, क्या सौंदर्यीकरण है। हमारे यहाँ जन वितरण का भी काम हो रहा है, खाद का काम हो रहा है, धान का हर साल खरीदारी हो रहा है। प्रतिद्वंदी के कहने से इस बात पर हम कोई भरोसा नहीं करते। लेकिन सच्चाई तो यह है ना कि पैक्स अध्यक्ष रहते हुए आप किराए पर आपका पैक्स चल रहा है, ये बात सही है या नहीं? पैक्स अध्यक्ष रहते हुए पैक्स अध्यक्ष का काम ये नहीं है कि हम सब कुछ पकड़ ले रहे, उसमें मेरा कार्यकर्ता काम कर रहा है, मेंबर मेरा काम कर रहा है, सबको काम करने का अधिकार है। और 4 आदमी का रोजगार अगर मिल रहा है तो उसमें हमको दिक्कत कहा जाएगा, और जनता को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम 4 आदमी से काम करावे कि 5 आदमी से काम करावे, तो 5 आदमी को हम रोजगार दिए तो हम तो अच्छी बात किए हुए हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने पैक्स अध्यक्ष उपेंद्र शाह यानी कि पूर्व मुखिया को वोट किए थे, न कि किराएदार को, क्योंकि जब हम लड़ाई लड़ सकते हैं मुखिया जी से, मुखिया जी को वोट दिए, हमारे मुखिया जी हमारा पैक्स अध्यक्ष है, लेकिन मुखिया जी जो किराए के जो स्टाफ रखा है, जो लोगों को सही चीज सही समय पर वितरण नहीं होता है। जनता का देखिए, जनता जो है सब जनता, कुछ ऐसा जनता है जो हर का जो कैंडिडेट है उसका 1-2 ठो रहता है सहयोगी, वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन 95% जनता का एक ही बात है कि हम पूर्व जो अध्यक्ष हैं फिर उन्हीं को भी रखेंगे, और बहुत सेवा करते, 5 वर्ष तत्पर रहते हैं, लगातार सारा भी पौर पंचायती जो भी काम होता है वह करते हैं। और पैक्स अध्यक्ष को भी हम सजा के रख ले हैं, जो अक्सर लोग भी आते हैं तो देखते हैं तो कहता है कि जो ये पंचायत पैक्स अध्यक्ष जितना सुंदर है उतना इस जिला में कहीं नहीं है, कहीं भी पैक्स अध्यक्ष। आप पर यह भी इल्जाम है कि आप वोटर लिस्ट मतदाता बनाने में आप कोताही किए हैं, क्या कहाँ तक सही है? कैसे कोताही किए? 797 बना है तो कैसे हम कोताही किए? लोगों को जानकारी देने के बावजूद भी लोगों को कागज देना पड़ता है, वह कागज नहीं देगा, और जनरली वोट अगर बन जाएगा
तो पंचायत के चुनाव का जो वोटर है उसी को उसको परिवर्तन कर दे, उसे मेंबर बनने का जरूरी नहीं है। अभी हमारे यहाँ 2957 मतदाता बन चुका है, जब टैक्स में 3000 मतदाता बन चुका है, अब 6000 बनाएंगे तो वही पंचायत का चुनाव का वोटर इसको उसको परिवर्तन कर दे, काहे बनेगा कोई मेंबर। आप सुशासन की दुहाई देते हैं और सुशासन के लोग हैं कि हम सिर्फ टैक्स को सजा के रखते हैं, सजाते हैं, लेकिन क्या धरातल पर जो काम टैक्स का होना चाहिए वो हुआ है? धरातल पर हम धान खरीद किए हैं, जल वितरण का काम किए हैं, खाद का काम है, जो टैक्स के द्वारा अभी कंप्यूटरीकरण हुआ है, अभी प्रखंड में 3 पंचायत मात्र हुआ है जिसमें प्रमाणपुर पंचायत है, बलभद्रपुर। अब क्या कहा कि आप फिर मतदाता के बीच आइएगा? अब हम जनता के बीच, जो मतदाता के बीच जो जा रहे हैं, जो 5 वर्ष से हम रेगुलर लगातार काम करते आ रहे हैं। नहीं, टैक्स लिखे, टैक्स ऐसा है, टैक्स का भी काम होना चाहिए, पंचायती की जनता का भी सेवा होना चाहिए। कोई ये नहीं है कि जो सिर्फ टैक्स को सिर्फ पकड़ ले रही है और जनता का सेवा मत कीजिए। और वैसे भी हम पूर्व मुखिया भी रहे हैं, हम भी रहे हैं, हमारी पत्नी भी रहे हैं। आप देखें कि पंचायत भवन का इसका जोड़ी आपको 10 जिला में हमको दिखा दीजिए तो हम बुझेंगे कि पंचायत के फंड से जो काम हुआ है वैसा फंड कोई मुखिया अगर किया होगा तो हमको बोलिए। मतलब आपको इस बार के चुनाव में क्या उम्मीद है? जनता का इच्छा और जनता फिर हमको पुनः भारी मतों से विजय बनाएंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। और परिश्रम का फल मीठा होता है, ये सभी आदमी जानते हैं। आप अपने जनता को धन्यवाद बात करने के लिए हमारे साथ बात कर रहे थे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद शाह, पूर्व मुखिया। इसने बेबाकी से अपनी जवाब दिया, कहा हमने जनता का काम किया है और मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है कि जनता फिर से हमको चुनेगी।